प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ें। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख जी कि जो प्रथम और अंतिम है, जी जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बस यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, एक 7 कलीसिया काल के विषय में यहाँ लिखा हुआ है। उसमें से एक जो कलीसिया है, दूसरे नंबर की कलीसिया स्मुरना की कलीसिया, और लिखा हुआ है स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, उसमें लिखा हुआ है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। इसका मतलब परमेश्वर आपके क्लेश को भी जानता है और दरिद्रता को जानता है। कभी कभी कई लोग हैं उनका देने का बहुत अंदर से इच्छा है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, है नहीं। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे क्लेश को भी जानता हूं और तेरे दरिद्रता को भी मैं जानता हूं। कोई समझे ना समझे, कोई तुझे ताना मारे, पर मैं जानता हूं। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। और आगे लिखा हुआ है परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं है नहीं। दूसरी बात, आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को यहूदी, इट मींस आज के जमाने में ऐसा बोल सकता हूं कि मसीही कहते हैं, पर कैसे मालूम? उनके कार्य से, उनके कार्य से। लिखा हुआ है वो अपने आप को यहूदी अपने आप को हाई समझते थे कि हमसे बड़ा ऊंचा कोई नहीं है। वो कहते तो हैं हम यहूदी हैं, पर है नहीं। लिखा हुआ है जो यहूदी कहते हैं पर है नहीं, पर वो शैतान की सभा है। कौन है? हम सोच रहे हैं वो असेंबली, परमेश्वर का असेंबली के लोग हैं, लेकिन वो ईविल की असेंबली के लोग हैं। आगे पढ़े। मैं जो बताना चाहता हूं वो आगे है, 10 में लिखा हुआ है, 10 का लास्ट में लिखा हुआ है, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज मैं बाइबल में कुछ बताना चाहता हूं, 5 प्रकार के मुकुट बताना चाहता हूं। कितने? 5 प्रकार के मुकुट। मुकुट समझते हैं आप? मुकुट क्या है? क्या बोलेंगे? ताज, क्राउन। ताज एक क्या है? मुकुट है। और मुकुट उनको मिलेगा जो यीशु मसीह के साथ जिंदगी बिताई जाती है। एक बार पतरस ने यीशु से कहा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या बोला? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? आजकल बहुत से लोग सोचते हैं ईसाई बन जाएंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलता होगा है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? हम तो सब कुछ छोड़कर, पतरस ने क्या बोला? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए यीशु मसीह, हमें क्या मिलेगा? मत्ती 19 में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने बोला जब परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी इस्राएल, जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं, इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तुम क्या करोगे? न्याय करोगे, और तुम भी परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठोगे। जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने उनको वायदा किया है कि मैं तुम्हें कहां बैठाऊंगा? सिंहासन पर। और सिंहासन पर बैठाएगा ऐसे नहीं, उनको मुकुट पहनाया जाएगा, उनको कपड़े पहनाए जाएंगे, उन्हें अंगूठी पहनाई जाएगी, और राजकुमार के समान पर यीशु मसीह के 7 वचन में लिखा हुआ है सिंहासन में बैठने को मिलेगा। तो उनको क्या पहनाया जाएगा? मुकुट। क्या पहना जाएगा? मुकुट। और हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना आराधना कर रहे हैं, इतनी दुआबंदी कर रहे हैं, इतने भागदौड़ कर रहे हैं, हम इसलिए तो कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों आराधना कर रहे हैं, क्यों भागदौड़ कर रहे हैं? परमेश्वर इतना हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुझसे मिलने पाए, और वो क्या मिले? स्वर्ग में स्थान और जीवन का मुकुट। क्या मिले?
स्वर्ग में स्थान और मुकुट। एक बार एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु जी अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हर व्यक्ति अधिकारी बनना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है। वो यीशु मसीह ने उनसे बोला, अरे स्वर्ग में धनवान का प्रवेश करने का मतलब है सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना, धनवान लोगों का। तो उसका मतलब क्या है कि धनवान होना गलत नहीं है, धनवान होकर यीशु मसीह की भक्ति करना सही है? और ऐसा लिखा हुआ है, एक वचन और निकालेंगे, दूसरा तिमुथी उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़े। दूसरा तिमुथी 2 का 4-5, दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़े। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में। आप परमेश्वर के योद्धा हैं। आप लोग कौन है? परमेश्वर के योद्धा। इसलिए नहीं है कि अपने आप को संसार के काम में फंसा दें। हम लोग कैसे लोग हैं? अपने आप को संसार के काम में फंसा के रखता है। बहुत से लोग चर्च नहीं आए, उनका कारण कहीं ना कहीं संसार का काम में फंसना हो सकता है। आज बहुत से लोग चर्च नहीं आए, हो सकता है उनके रिश्तेदारों ने उसे फंसा के रखा हो सकता है बहुत से लोग चर्च नहीं आए, उनके शरीर ने उनको चर्च में आने के लिए बीमारी के रूप में, दर्द के रूप में आने से रोक दिया हो। किसी न किसी से वचन में लिखा हुआ है तुम योद्धा हो, और तुम योद्धा इससे लिखा हुआ है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। और आगे लिखा हुआ है फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। क्या करना? विधि के अनुसार। जो विधि इसमें लिखा हुआ है, जो धर्मशास्त्र बाइबल में विधि लिखा हुआ है, उसी के अनुसार यदि एक मसीह व्यक्ति जिंदगी ना बिताए तो वो मुकुट नहीं पा सकता। मुकुट पाने के लिए बाइबल के अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। मैं जल्दी से कुछ मुकुटों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला मुकुट जो आपने पढ़ा था वो क्या था? कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कौन सा मुकुट? हमने भी रेवल्यूशन में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि ऐसा लिखा हुआ है कि मैं लिखा वो प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट। पहला मुकुट है जीवन का मुकुट। ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के लिए प्राण देने तक को लिए तैयार है। कितना तैयार है? प्राण देने तक के लिए तैयार है। कई बार यीशु मसीह के पीछे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए दे दे। लोग मना करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बदनाम करेंगे, बहुत सी बात करेंगे, लेकिन नहीं, मैं यीशु मसीह के साथ मरने तक को तैयार हूं। तब परमेश्वर कह रहा उन लोगों को जो कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाएं, कितनी भी। 2 बातें हैं। जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जो प्राण देने तक विश्वास रहेगा। इसका मतलब जब तक सांस नहीं जाएगी। कभी कभी प्राण देने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको दबोच रहा है, काट रहा है, तभी तक आपको और बोल रहा है यीशु मसीह को छोड़ दो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब एक बात और भी है। कभी कभी हम बीमार पड़ गए, ज्यादा तकलीफ में आ गए, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। क्या हुआ? किसी ने बोला अरे बहुत कर ली यीशु मसीह, अब फलाने बाबा उनके पास चलो। उनके पास गए, जाके ट्रीटमेंट कराया और मर गए। जब प्राण जब निकले तब तुम कहीं और थे। पूरी जिंदगी तुमने यीशु मसीह में बिताया और जब प्राण छूटने वाले थे कहीं और थे। तो क्या हुआ? जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा प्राण देने तक विश्वासी रहना है। कितना कष्ट आए, परेशानी आए, कितना आए, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। कई परमेश्वर के दास लोग जो वो यीशु मसीह को अपनाए, यीशु मसीह में चलने लगे, उनका खानदान छूट गया, उनका परिवार छूट गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, लेकिन प्राण देने तक उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, साधु सुंदर सिंह है, प्राण उनको कुएं में 2-3 बार फेंक दिया गया, और बाहर कुएं में फेंक दिया जाता था तिब्बत के अंदर, तो वो प्रार्थना करते रहते थे कुएं में बैठकर। सूखा कुआं था, उसमें बिच्छू
सांप ऐसे कुएं में उन्हें फेंक दिया जाता, और रात को एक रस्सी आती और कहती सुंदर ऊपर आ जा। वो ऊपर चले आते, वो कहते रस्सी किसने लटकाई, यहाँ तो कोई नहीं था। फिर वो पर चले आते राजा के पास यीशु मसीह की बात करने के लिए। उन्होंने बोला इसे कल तो मैंने डलवाया था कुएं में, निकाला किसने? उन्हें फिर पकड़ो इसे, फिर डाल दो। फिर एक रस्सी आई रात में, सुंदर ऊपर आ जा। अब ऊपर आ जा तो वो सोचने लगता अब तो मैं दूसरी बार बच गया, अब मैं भाग जाऊं ताकि राजा मुझे पकड़। लेकिन फिर राजा के पास गए, राजा कह रहा फिर मेरे पास आ गया यार। इसका मतलब क्या? प्राण देने तक वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। और आज हम थोड़े से दुख परेशानी में गिड़गिड़ा जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा मुकुट उसी को मिलेगा जो प्राण देने तक विश्वास से रहेगा। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। याकूब 1 का 12। याकूब 1 का 12। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहली बात, जीवन का मुकुट किसे मिलेगा? जो प्राण देने तक विश्वास से रहेगा। दूसरा, जो जीवन की क्या पढ़े, जल्दी पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आगे, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। कौन? जो परीक्षा में, कितनी परीक्षा आ जाए, कितनी परीक्षा आ जाए, लोग क्या क्या ना बोले, लेकिन क्या करना? खड़े रहना है, स्थिर रहना है, डगमगाना नहीं है। स्थिर रहोगे, डगमगाओगे नहीं तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। पहला मुकुट। दूसरा मुकुट के लिए हम जाएंगे, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धर्म का मुकुट। पहला मुकुट किसके लिए? जीवन का मुकुट विश्वासी लोगों के लिए, जो प्राण देने तक विश्वास रहेंगे, जो कितनी मुसीबत आए, वो मर भी जाए तब भी स्थिर रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है जब तुम मेरे पास आओगे मैं तो सिंहासन पर बैठाऊंगा और जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। दूसरा मुकुट देखेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 8 वचन पढ़े। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 8 वचन। 4 का 8 जल्दी से पढ़े। पौलुस कहते हैं, पौलुस कह रहे हैं भविष्य में मेरे लिए धर्म का, पहला जीवन का मुकुट, दूसरा धर्म का मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन मुझे देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। दूसरा मुकुट किसके लिए है? जो जीवन भर जो धर्म और पवित्रता से जिंदगी बिताते हैं और यीशु मसीह का इंतजार करते हैं। जो पवित्र लोग होते हैं ना, पवित्र लोग वो प्रार्थना करते हैं प्रभु तू कब आएगा, हे प्रभु कब आएगा। और पापी लोग होते हैं वो कहते हैं अभी मता थोड़ा और पाप करने दे। जो धर्म के लोग होते हैं तो तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, पापी लोग उसके लिए जाने के लिए तैयार कहाँ हैं? वो तो मौज मस्ती में हैं। इसलिए लिखा हुआ है धर्म का मुकुट उन लोगों के लिए है जो धर्म और पवित्र जीवन जीने के लिए और प्रभु के प्रकट होने की बाट जोते रहते हैं, जो मसीहत में बने रहते हैं, जो मसीहत में चलते रहते हैं, जो मसीह वो सोचते यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने धर्म का मुकुट रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचे अभी तक आप प्रभु को आने का, प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह में जिंदगी बिता रहे हैं, आपके लिए धर्म का मुकुट है। यदि आप प्राण देने तक विश्वासी हैं आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुकुट अपने लोगों के लिए रखे हुए हैं। तीसरा मुकुट हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 3 से 4 पढ़े। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 3 से, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, ये मुकुट पास्टर्स के लिए, वैसे देखा जाए तो ये मुकुट किनके लिए? पादरियों के लिए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर क्या ना जताओ? अधिकार ना जताओ। झुंड के लिए एक आइडियल बनो, एक नमूना बनो। और जब प्रधान रखवाला जो यीशु मसीह सबसे बड़ा पादरी है, यीशु मसीह कौन है? हाई प्रीस्ट। वो जब प्रकट होगा तुम्हें क्या करे बोलेगा? महिमा का मुकुट।
जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट विश्वासी लोगों के लिए, महिमा का मुकुट पास्टर लोगों के लिए, जो अपने झुंड की सही रखवाली करते हैं, लालच की रखवाली नहीं करते। सही लालच की रखवाली मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई शराब पी रहा है तो कहते हैं हाँ थोड़ी थोड़ी पीने चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पूरी बाइबल में से हमने एक ही आयत ली है, पूरी बाइबल में से एक आयत ली है कि यीशु मसीह ने बनाई और हमने लगाई, तो उसमें क्या बुराई। पूरी बाइबल में से एक ही आयत ले रखी उनने, यीशु ने दाखरस बनाया, और उनके दिमाग में पूरी बाइबल में और कुछ नहीं है। जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो सारी बाइबल के पन्ने सफेद हो जाते हैं, एक ही आयत दिखाई देती है और बाकी सफेद पन्ने हो जाते हैं। इसलिए लिखा हुआ है महिमा का मुकुट परमेश्वर अपने दास लोगों को देगा। चौथा मुकुट हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 25 वचन में देखेंगे, ना मुरझाने वाला मुकुट, इटर्नल अनकरप्टेबल क्राउन। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है, सब प्रकार का धीरज यानी कि संयम रखता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। ये ऐसे मुकुट को पाने के लिए कोशिश करते हैं, संसार का मुकुट जो एक दिन मिलेगा, टूट जाएगा या मुरझा जाएगा। मुरझाने वाले से मुझे याद आया, यूनान एक देश है, यूनान, ग्रीक कहते हैं उसे इंग्लिश में। वहां पर ओलंपिक या कुछ और भी जो होते हैं गेम्स होते हैं, क्या कहेंगे उन्हें, खेल कूद होते हैं, तो वहां पर इनाम में दिया जाता है जैतून की जो डाली होती है, वो मतलब जैतून के जो पेड़ की डाली होती है उसका मुकुट बना के रखते हैं, वो सबसे बड़ा माना जाता है वहां पे। तो वो मुकुट एक दिन मुरझा जाएगा, पत्तों का, फूल पत्तों का मुकुट एक दिन मुरझा जाएगा, और पीतल और चांदी और सोने का भी मुकुट एक दिन काई और कालापन आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर में ऐसा मुकुट देगा। आज देखिए, आज कोई मेला निकल रहा है अलीगढ़ में, आज अलीगढ़ में कोई मेला निकल रहा है, कल भी निकला था, तो कल मुकुट पहन के कुछ लोग घूम रहे थे, आज भी निकलेगा, आज भी पगड़ी और मुकुट लगा के कुछ लोग घूमेंगे। लेकिन वो एक दिन का मुकुट है, एक दिन की पगड़ी है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा मैं ऐसी पगड़ी, ऐसा मुकुट दूंगा जो परमानेंट होगा। ये उनको मिलेगा जो हर एक व्यक्ति बाइबल के डिसिप्लिन के अनुसार जिंदगी जीता है। हर एक मसीह विश्वासी को मिलेगा जो आत्म संयम या डिसिप्लिन से जीवन जीता है, मतलब बाइबल के डिसिप्लिन से जीता है, पादरी के डिसिप्लिन से नहीं, संस्था के डिसिप्लिन से नहीं। किसके डिसिप्लिन से? बहुत से लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी कुछ दिनों पहले, लड़का लड़की देखने की बात चल रही थी, तो उसने बोला पादी साहब कोई एक लड़का है वहां उनके लिए कोई लड़की बताओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला मुझसे कि पादी साहब ये बताइए कि लड़की किस मिशन की है। मैं मिशन का मतलब होता कि नहीं किसकी है, हम लोग तो 7th डे वाले हैं, लड़की कौन से डे वाली है? मैंने ऑल डे वाली है, वो सारे दिन प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि मैं बता रहा हूं ये वचन के अनुसार, संस्था के अनुसार जिंदगी जीने वाला व्यक्ति को कभी भी ये मुरझाने वाला ना मुरझाने वाला मुकुट नहीं मिलेगा। हर एक उस विश्वासी को जो डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीता है उसको ये मुकुट मिलेगा। डिसिप्लिन मतलब बाइबल के अनुसार, डिसिप्लिन मतलब बाइबल के अनुसार। आज बहुत से लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी, बाइबल पढ़ी है तो समझी नहीं, और ऐसे पढ़ी उपन्यास की तरह। बाइबल को आप कायदे से पढ़ेंगे। आप एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं 7वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूँ। कितनी बार? पूरी बाइबल 7वीं बार पढ़ रहे हैं। मैं 7वीं बार पढ़ रहा हूँ तब ऐसा लग रहा है कुछ आयतें निकल के आ रही है कि मैंने पढ़ी नहीं थी। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब ये है कि अब समझ में आ रही है। बाइबल को जितनी बार पढ़ोगे तभी उसमें कुछ नया आपको निकल के आएगा। तो ये ना मुरझाने वाला मुकुट उनको मिलेगा जो यीशु मसीह में बाइबल के अनुसार डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीते हैं। हम 5वां मुकुट देखने चाहते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 19 से 20। हम ये लास्ट मुकुट है, थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? ये लिखा हुआ है हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट। ये है बढ़ाई, आनंद का मुकुट, या कह सकते हैं बढ़ाई का मुकुट। होप एंड जॉय, द क्राउन ऑफ होप एंड जॉय है, द क्राउन ऑफ होप एंड जॉय, आनंद का मुकुट और
बढ़ाई का मुकुट, आनंद का मुकुट, और ये उन लोगों के लिए मिलेगा जो दूसरों लोगों को मसीह में लेके आते हैं। क्या लिखा हुआ बाइबल में? लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहे हैं जब एक आत्मा जीती जाती है तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। और आनंद नहीं लिखा बड़ा आनंद होता है। जो यीशु मसीह को बारे में दूसरों लोगों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं, मसीहत में लेके आते और बोलते, देखिए मालूम है यीशु मसीह कितना अच्छा है। आपको मालूम है मैंने यीशु मसीह में एक बात देखी, आप जरा गौर करके सुनना मेरी बात को। जब हम जाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, हम तो नहीं निकालते, खैर हमारी सामर्थ्य नहीं, यीशु मसीह के नाम से निकलती है, हम लोग जाते हैं कार्य करने के लिए। तब आप दुनिया के जितने भी तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा, तमाम देवी देवताओं के नाम बोल लो, वो व्यक्ति हिलेगा नहीं, तो यीशु मसीह के नाम से हिलने लग जाता है। मैंने नोट किया इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा यीशु मसीह बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर मैं कहता यीशु मसीह में क्या सामर्थ्य है कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे आप पास्टर आप तो यीशु का नाम बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं यीशु का नाम ही इतना अद्भुत नाम है? हम लोग प्रार्थना करते हैं और देवी देवता के लोग बोल देंगे फलाने के नाम से निकल जा, नहीं निकलेगी। आप बोलो यीशु के नाम से निकल जा। सच बता रहा हूं, सामर्थ्य यीशु के नाम में काम करने लग जाती है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो आनंद का मुकुट या बढ़ाई का मुकुट उनके लिए मिलेगा जो मसीह में लोगों को लेके आते हैं। अब आप सोचिए आपको कौन सा मुकुट मिलेगा? आप यदि लोग प्राण देने तक विश्वासी हैं तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। आप धार्मिकता के साथ जिंदगी बिताते हो, पवित्र जीवन बिताते हो, आपको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। यदि आप लोगों को सही तरीके से बाइबल की शिक्षा सिखाते हो, महिमा का मुकुट मिलेगा। आप डिसिप्लिन, बाइबल के डिसिप्लिन के अनुसार जिंदगी बिताते हो, आपको ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा और आपको आनंद या बढ़ाई का मुकुट मिलेगा यदि आप और लोगों को मसीहत में लेके आते हो। अब सोचो कि क्या आपको कोई मुकुट मिलेगा या आप वैसे आते हो, बैठते हो, चले जाते हो। एक वचन निकाले प्रकाशित वाक्य 3:11। प्रकाशित वाक्य 3:11 पढ़ें। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आप सोचो 5 मुकुट में से कौन सा मुकुट आपको मिलने वाला है? इसलिए यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है यदि तू लोगों को सिखाता है तुझे महिमा का मुकुट मिलेगा, है? यदि तू ये बाइबल के अनुसार जिंदगी जी रहा है, ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। यदि तू लोगों को मसीहत में लेके आ रहा है, आनंद का मुकुट मिलेगा। यदि तू प्राण देने तक विश्वासी है, कितना क्लेश और परेशानी आए तो इस तरह जीवन का मुकुट मिलेगा। यदि तू पवित्र जीवन जी रहा है तो धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। आप इन कैटेगरी में से देखिए आप कौन सा जीवन जी रहे हैं और तभी आपको मुकुट मिलेगा। इसलिए लिखा हुआ है जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। हालेलुया। जब परमेश्वर के पास लाइन लगाया जाए तो आप स्पेशल लाइन में लगी हो, मुकुट मिलने वाली लाइन में। कई लाइनें होंगी, एक लाइन होगी न्याय की, एक लाइन होगी नरक की, है? एक लाइन होगी जिन्होंने परमेश्वर के लिए जिंदगी दिया उनको आदर मिलेगा। हालेलुया। उन आदर की लाइन में आप खड़े हो, इसलिए आपका मुकुट आपको छीन ना ले। आप कैसा जीवन बिता रहे हो आप जरा सा विचार कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।